असम में जीत के लिए बीजेपी का मेगा प्लान क्या है? महिला वोटर्स को लुभाने के लिए कांग्रेस ने क्या किया वादा? तमिलनाडु के सीएम और डिप्टी सीएम कहां से लड़ेंगे चुनाव? चुनावी हलचल से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 इलेक्शन रिपोर्ट। असम चुनाव के लिए बीजेपी ने 70 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। सीएम सर्बानंद सोनोवाल माजुली से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रंजीत कुमार दास भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा जालुकबारी से किस्मत आजमाएंगे। असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। राज्य में बीजेपी 92 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं असम गण परिषद 26 और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल यूपीपीएल 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। असम में बीजेपी को अपनी सत्ता बचाने की चुनौती है। यहाँ उसका सामना कांग्रेस और एआईयूडीएफ के गठबंधन से है। बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करके पहली बार पूर्वोत्तर के किसी राज्य में सत्ता हासिल की थी। कांग्रेस ने असम में महिला वोटर्स को लुभाने के लिए सरकारी नौकरी में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का ऐलान किया है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव ने सत्ता में आने पर आरक्षण का वादा किया। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी एआईएडीएमके ने विधानसभा चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी इडापडी से चुनाव लड़ेंगे, जबकि डिप्टी सीएम पनीर सेल्वम बोडी नायकूट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। एआईयूडीएफ नेता बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि हमारा लक्ष्य असम से बीजेपी की विदाई करना है। राज्य के 85% बच्चों को बाहर जाकर पढ़ना पड़ रहा है। यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है। इसके लिए हमने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम दोनों जूट मिल खोलेंगे। केरल में कांग्रेस गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग पर कल अंतिम फैसला हो सकता है। कांग्रेस नेता के रमेश चेन्निथला ने कहा कि इसके बाद कांग्रेस स्क्रीनिंग समिति दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति के साथ बैठक के बाद उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। तमिलनाडु बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है। राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए कन्याकुमारी के एक स्कूल में गए थे। मेट्रोमैन ई श्रीधरन को बीजेपी का सीएम उम्मीदवार बनाए जाने की अटकलों पर यशवंत सिन्हा ने सवाल उठाए हैं। यशवंत ने पूछा, 75 साल की उम्र वाले नियम का क्या हुआ? सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे। ई श्रीधरन 88 साल के हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।